नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आओ जाने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब एज ए रिलीजियस टीचर, जिसके अंदर हिंदू धार्मिक गुरु, मुस्लिम धार्मिक गुरु और क्रिश्चियन धार्मिक गुरु, मीन्स टू से हर रिलीजन के धार्मिक गुरु के इनरोलमेंट है, जिसके अंदर आप जो है एक रिलीजियस टीचर बन सकते हैं भारतीय सेना के अंदर। तो ये जानकारी आज हम लेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, कब टेस्ट होता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, सो दैट सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर आपको हो पाएँ। ये देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है फॉर द ईयर 2023 एंड 24 के लिए रिलीजियस टीचर, एज वेल एज आप यहाँ पे हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ ये डायरेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 फेज़ के अंदर टेस्ट होंगे। सबसे फर्स्ट फेज़ जो होती है उसके अंदर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, जिसको ऑनलाइन CEE कहते हैं। फेज़ 2 के अंदर आपका रिक्रूटमेंट रैली है और फेज़ 3 के अंदर आपका इंटरव्यू है फॉर JCO रिलीजियस टीचर के लिए, राइट। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए क्या है, उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन के डेट्स क्या हैं। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हो, रजिस्ट्रेशन के डेट यहाँ पे ऑनलाइन जो है 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मार्च 2023 को ये डेट्स जो है वो ख़त्म होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 17 अप्रैल 2023 से लेके 4 मई 2023 तक आपका चलेंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की अलग अलग डेट्स जो है वो मिल जाएंगी। और बेसिकली आपने अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च को ख़त्म होगा। अभी भी बहुत समय है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या क्या आपने करना है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, आपको www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट जो है उसके ऊपर यहाँ जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है उसके लिए डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन के, एज वेल एज आपको बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पे हम अब पहले प्रोवाइड करवाएंगे। और ये चीज़ें सारी बात की चीज़ें हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि RTJCO जो होते हैं, रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, उसके अंदर आपको जो है कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, RTJCO के लिए अगर सिविलियन कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जो अभी तक जिन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए एज लिमिट है 25 से 34 ईयर। ये कब होनी चाहिए 25 से 34 ईयर, और एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 को आपकी एज जो है 25 से लेके 34 ईयर्स तक होनी चाहिए। इससे ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। और दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो पैदा नहीं हुए होने चाहिए, और यू कैन से कि पैदा हुए होने चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अक्टूबर 1989 के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। इससे पहले और इसके बाद के जो है कैंडिडेट वो नहीं चलेंगे। बोथ डे एक्सक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एज लिमिट आपको क्लियर हो गया कि 25 से लेके 34 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। कब? 1 अक्टूबर 2023 को। जो कैंडिडेट्स आर्मी में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं और रिलीजियस टीचर के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए क्या है, इन सर्विस कैंडिडेट के लिए सेम एज क्राइटेरिया है जैसे ऊपर सिविलियंस के लिए है, बोथ के लिए सेम है। अगर हम हवलदार के लिए बात करते हैं कि जो सर्वेयर हवलदार हैं, उनके अंदर भी सिविलियंस कैंडिडेट होते हैं, एज वेल एज सर्विस में जो आर्मी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो इनके लिए जो सिविलियन कैंडिडेट हैं उनके लिए एज ब्रैकेट जो होती है वुड नॉट बी बिलो द 20 ईयर, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी काउंटिंग जो है 1 अक्टूबर 2023 से ही किया जाएगा। सर्विस वालों के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो रिमस्टिंग करते हैं सर्वेयर के अंदर, उनके लिए एज लिमिट जो है विल नॉट बी ओवर 28 ईयर।
ओके 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए। अगर आप रिलीजियस टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से हैं। आरटी पंडित आप अगर आप बनना चाहते हो, आरटी पंडित, आरटी मतलब रिलीजियस टीचर, पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट्स के लिए जाते हैं। हिंदू कैंडिडेट्स विद, उनके लिए क्या होती एजुकेशन है, हिंदू कैंडिडेट्स होते हैं जो, उनके लिए हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री होनी चाहिए, या आचार्य होनी चाहिए आपकी इन संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर ही हिंदू कैंडिडेट्स के लिए आपने शास्त्री की होनी चाहिए या आचार्य इन संस्कृत की होनी चाहिए। इन एडिशन, उसके अलावा इंडिविजुअल शुड हैव अंडर मैंशनड रिलीजियस क्वालिफिकेशन। ये तो एक चाहिए कि आपके पास शास्त्री होनी चाहिए, आचार्य इन संस्कृत या आचार्य इन संस्कृत होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन ऑब्लिक कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द शास्त्री ऑब्लिक आचार्य, या तो इसके अलावा आपके पास, मीन्स टू से फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास शास्त्री तो होनी ही चाहिए। अगर शास्त्री नहीं है तो आचार्य इन संस्कृत होना चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन या कोर सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग द शास्त्री या आचार्य होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर द हिंदू कैंडिडेट्स। अगर हम आरटी टीचर ग्रंथी की बात करते हैं, सिख कैंडिडेट की बात करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव डिग्री ऑफ ज्ञानी इन पंजाबी। आपके पास किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो सिख कैंडिडेट हैं उनके लिए, और साथ ही साथ आपके पास जो है ज्ञानी पंजाबी में किया होना चाहिए। अगर आप आरटी टीचर पंजाब के अंदर जो है वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, सिख कैंडिडेट हैं आप, तो आरटी टीचर अगर मौलवी है, सिया है, मीन्स टू से कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं फॉर लद्दाख स्कोड, जो लद्दाख स्कोड में जाते हैं मौलवी सिया, उनके लिए, एंड आरटी मौलवी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन एडिशन, उसके अलावा इंडिविजुअल शुड हैव अलिम इन अरबिक, अरबिक के अंदर अलिम होनी चाहिए, या अगर ये नहीं है तो अदीब ए माहिर ऑब्लिक उर्दू, माहिर इन उर्दू। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इफ़ यू आर अ मुस्लिम कैंडिडेट। आरटी पादरी की बात अगर हम करते हैं तो रिलीजियस टीचर जो पादरी क्रिश्चियनिटी वाले होते हैं, जो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी सेम है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है आपकी। उसके अलावा आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए यू हैव बीन ऑब्टेन्ड प्रीस्टहुड, आपको आपने की होनी चाहिए प्रीस्टहुड बाय द अप्रोप्रिएट एक्सेलिएटेड अथॉरिटी। जो भी एक्सेसिस्टिकल अथॉरिटी होती है उनसे आपको जो है प्रीस्टहुड आपकी की होनी चाहिए, एंड बी एन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द लोकल बिशॉप। बिशॉप की जो लोकल लिस्ट होती है वहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए, जहाँ पे आप जो है एक्सेसिस्टिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए जो आप करते हैं प्रीस्टहुड, राइट। उसके अलावा आरटी बुद्धिस्ट कैंडिडेट्स हैं, जो आरटी बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट कैंडिडेट के लिए उनके पास भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है एक मॉन्क ऑब्लिक बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो होते हैं शुड हैव बीन ऑर्डर्ड एज, जो बुद्धिस्ट कैंडिडेट है उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि शुड हैव बीन ऑर्डर्ड एज मॉन्क ऑब्लिक बुद्धिस्ट प्रीस्ट बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। द टर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, विल मीन्स हेड प्रीस्ट ऑफ द मोनेस्ट्री। हेड प्रीस्ट ऑफ द मोनेस्ट्री उसके द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया होना चाहिए। वेयर द पर्सन हैव बीन इनिशिएटेड इनटू द प्रीस्टहुड, द हेड प्रीस्ट शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गेशा, गेशा जिसको कि पीएचडी बोली जाती है, ऑफ कैनप्पा और लोपोन और
राजबेम विद प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम द मोनेस्ट्री। आपको मोनेस्ट्री से प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप जो है बुद्धिस्ट कैंडिडेट हैं। तो ये है बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आरटी टीचर के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप हवलदार एसएससी मतलब जैसे मैंने आपको सर्वेयर बताया है वो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली आपके पास जो बीए या बीएससी होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड शुड हैव possesses 12th क्लास और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और मेन सब्जेक्ट जो है आपका उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर ये आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई होनी चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक होनी चाहिए आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव पास द 12th क्लास और इक्विवेलेंट विद द सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट्स। और सेम यहाँ पे कंडीशन है कि 12th के अंदर आपका 50% मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, तब आप जो है हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी मैंडेटरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं आरटीजेसीओ के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए और फिटनेस टेस्ट की तो आरटीजेसीओ जो होते हैं उनके लिए हाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्ट फॉर जर्नल के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है हाइट का वो है 160 सेंटीमीटर। गोरखा एंड लद्दाखी रीजन के कैंडिडेट्स हैं 157 भी उनकी हाइट जो है चलेगी। अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप्स के जो होते हैं मिनिमम कंपनीज के लिए 155 ओनली लोकल्स के लिए होता है। अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 77 फॉर ऑल, सबके लिए 77 जो है चेस्ट वो होनी ज़रूरी है। और वेट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी जो नॉर्मली जनरल हैं जैसे आई मीन टू से गोरखा लद्दाखी एट्सेट्रा है तो वेट जो है 50 kg होना चाहिए। फॉर गोरखा एंड लद्दाखी रीजन कैंडिडेट्स का 48 भी चल सकता है, बट जो जनरली वेट मांगा जाता है वो 58 kg ही होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर इन 8 मिनट्स। आपको 8 मिनट्स के अंदर 1600 मीटर चलना है जो कि अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर होता है। आपको जो है 8 मिनट के अंदर पास करना है। प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइमिंग, जो एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलता है और इन हिली टेरन एरिया के अंदर तो 5000 फीट से 9000 फीट की हाइट के ऊपर अगर आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 9000 से लेके 12000 फीट मीन्स टू से लद्दाख या लेह वगैरह में आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो एडिशनल 120 सेकंड्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वैसे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय के जो लोग हैं उनकी हाइट 163, वेट 48, चेस्ट 77 चलेगा। अगर ईस्टर्न हिमालय के अंदर हैं तो 160 आपकी हाइट चलेगी, वेट 48 ही चलेगा और 77 आपकी चेस्ट होनी। हर कंडीशन में चेस्ट जो है 77 ही होनी चाहिए। वेस्टर्न प्लेन्स के अंदर 170 हाइट चाहिए हवलदार के लिए, वेट 50 kg। ईस्टर्न प्लेन के अंदर 169-50 और सेंट्रल प्लेन के अंदर 168-50 और सदर्न प्लेन के अंदर 166-50 और गोरखास के अंदर 157-48 और लद्दाखी के अंदर 157-50। अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप्स के अंदर 155-50। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप जिसके अंदर सेटलर्स आते हैं 165 एंड 50 आपका हाइट और आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि किन किन को रिलैक्सेशन दी हुई है। द फॉलोइंग कैटेगरीज विल बी परमिटेड रिलैक्सेशन इन द फिजिकल स्टैंडर्ड एज मेंशन अंगेज्ड। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन हैं या आप बोलें उसको सन है या सन इन लॉ है और वॉर विडोज है, इफ़ शी हैज़ नोट सन ऑफ सर्विंग सन तो एक्स सर्विसमैन है, उनको रिलैक्सेशन जो है अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर्स की, वेट की बात करते हैं 1 kg और चेस्ट की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर। इस तरह आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स है, नेशनल स्टेट है, दोज हु रिप्रेजेंटेड द डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्कूल स्टेट्स यूनिवर्सिटी बोर्ड चैम्पियनशिप एंड अंडर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन तो उनको भी जो है 2, 3 और 5 की रेशो में यहाँ पे शूट मिल जाती है। क्रॉनिकली पुअर एरियाज और दोज डिज़ायरस पर्सनस हैं उनके लिए कोई यहाँ पे शूट नहीं है, सिर्फ चेस्ट के अंदर 2 सेंटीमीटर है। ये होती हैं फिजिकल शूट्स। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है तो यहाँ पे ये सारी जो है वो
चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर 1.6 किलोमीटर जो रन होता है अप टू 5 मिनट्स 30 सेकंड्स ग्रुप 1 में आते हैं, 5 मिनट्स 31 सेकंड्स टू 5 मिनट्स 45 सेकंड्स जो है ग्रुप 2 में आता है। पुलअप यहाँ भीम जिसको हम बोलते हैं, मिनिमम 6 पुलअप्स जो है वो लगाने जरूरी होते हैं। जिग जैग बैलेंस जो होता है वो आपको क्वालिफाई ही करना होता है। 9 फीट डिच भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अब हम सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये रिक्रूटमेंट्स होगा, किस तरीके से आप जो है इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑनलाइन CEE होगा। ऑनलाइन कॉमन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एक टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। पैन इंडिया के अंदर एट ए टाइम ये टेस्ट होगा। कैंडिडेट शुड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। आपको जो है एडमिट कार्ड लेके सेंटर के अंदर पहुंच जाना है। 30 मिनट्स पहले आपको वहां पे सेंटर में रिपोर्ट करनी है और फिर आपका जो है टेस्ट वहां पे होगा। ये टेस्ट जो है टोटली ऑनलाइन टेस्ट होता है। मार्किंग पैटर्न जो है फॉर ऑनलाइन टेस्ट कैसे है, फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो भी आप करेक्ट आंसर देते हैं उसके लिए फुल मार्क्स हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर। मीन्स टू से यहाँ पे आपको ध्यान से पेपर देना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। 25% मतलब 1/4 आपका नंबर काट दिया जाएगा अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं। और RTGCO के पेपर के पैटर्न के बारे में और इंटरव्यू के बारे में बात हम कर लेते हैं। तो RTGCO के लिए पेपर 1 है जनरल अवेयरनेस का, पेपर 2 है जो कि स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। जो भी आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन है। पेपर 1 जो है जनरल अवेयरनेस उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको 50 दिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे 0.5 है। आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। टाइम आपको 1 घंटा ही मिलेगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं जो कि आपका स्पेशलाइजेशन का पेपर होता है उसमें भी टोटल 100 मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 दिए जाएंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 2 है और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग जो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो टोटल आपको मिलेंगे 2 घंटे, ये भी 1 घंटे का पेपर होगा। सिमिलरली अगर हम हवलदार की सर्वेयर की बात करते हैं, यहाँ पे एक पेपर मैथ का होगा, 2 पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे। तो यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। टोटल 50-50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी जो है आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अगर हम बात करते हैं RTGCO के बारे में, तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया पेपर 1 कॉमन है टू द कैंडिडेट्स एंड इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली। कॉमन जो पेपर है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 1 विल ओनली बी असेस इन पेपर 2। जो 40% मार्क्स जो है पेपर 1 में लेगा रिलीजियस टीचर के, उसी को जो है असेस किया जाएगा पेपर नंबर 2। अगर उसका मार्क्स जो है 40% से कम है तो पेपर 2 के लिए उसको एलिजिबल ही नहीं लिया जाएगा। और मार्क्स ऑब्टेन पेपर 1 विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू फॉर द फाइनल सिलेक्शन। जो फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू होती है पेपर 1 के मार्क्स उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। ओनली पेपर 2 के मार्क्स ही यहाँ वहाँ पे जो है काउंट किए जाएंगे। पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे रैली बेस्ड के ऊपर, मेरिट के बेस के ऊपर, तो उनको जो है वहाँ पे दोबारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी पुट ऑन द जो इनके वेबसाइट्स होती हैं joinindiaarmy.nic.in के ऊपर उनका नाम डाल दिया जाएगा। द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द रैली एंड फर्दर फॉर द इंटरव्यू विल बी पुट ऑन द गिवन वेबसाइट एज आई टोल्ड यू। एंड दिस कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट MAG सेंटर बेंगलोर के अंदर एंड 39 GTC वाराणसी के अंदर इनको बुला के इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ बहुत सारी कंडीशंस हैं। पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है हमने दिया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पूरा ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं और इसके अंदर फोटोग्राफ्स कैसे लगे, कौन कौन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट, कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जहाँ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपने बनाना है, क्या क्या काम आपने करने हैं, ये सारे आपको यहाँ पे इस PDF के बारे में मिल जाएंगे।
तो इन नटशल फ्रेंड मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर कि आप रिलीजियस टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जो है हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें और जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर रिलीजियस टीचर एंड एज वेल एज हवलदार सर्वेयर के लिए। आई थिंक कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अभी से लाइक प्रेस जरूर करें और साथ ही साथ अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग आउट जाने चैनल। हैव ए गुड डे।